हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम क्लास 11th की जो रिवीजन टेस्ट पेपर है उसकी नोट मेकिंग देख रहे हैं। तो ये जो रीडिंग सेक्शन है उसी का हम भाग देख रहे हैं। तो ये पैसेज आपके सामने है, इसकी नोट मेकिंग मैंने तैयार करी है आपके लिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसकी नोट मेकिंग बनाइए। तो देखिए नोट मेकिंग किसके ऊपर है? मनी के ऊपर। तो पहले इसको हम समझते हैं। इसका हिंदी अर्थ भी मैंने दिया है पर फिर भी हम समझ लेते हैं कि वी नीड टू मनी टू सर्वाइव, कि हमें पैसे की ज़रूरत जीवित रहने के लिए, आरामदायक बनने के लिए और इन्जॉय करने के लिए होती है। इवन जब हम बच्चे होते हैं तब भी हम पैसे अपने माता पिता से मांगते हैं। फिर इसमें आगे आया है कि ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा आप खरीद सकते हैं, क्योंकि पैसा एक तरह का पावर है। ठीक है। फिर अगला जो दूसरा पैराग्राफ है वो किसके ऊपर है? वेल्थ के ऊपर, कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको नॉलेज भी चाहिए। अगर नॉलेज ही नहीं है तो पैसा कैसे आएगा? तो आप कह सकते हैं कि नॉलेज है तो पैसा भी आ जाएगा। फिर भी नॉलेज का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। वास्तव में जीवन को जीने की कला, बिल्ड कैरेक्टर, आपका चरित्र निर्माण होना चाहिए। आप जीवन की समस्याओं को फेस कर सकें, इसके लिए आप नॉलेज ग्रहण करते हो। पैसा कमाना तो उसका सबसे छोटा उद्देश्य होता है। सबसे हल्का जो यूज़ है नॉलेज का वो है पैसा कमाना। फिर आगे लिखा है थर्ड पैराग्राफ में कि ज़्यादा डीप नॉलेज है तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। आप उससे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा धन एकत्रित कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हम कि जो अगर आपको नॉलेज ग्रहण करना है तो बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है। नॉलेज के और फ़ायदे क्या है कि नॉलेज को कोई चुरा नहीं सकता है आपसे। ठीक है, पैसा तो चुराया जा सकता है लेकिन नॉलेज को कोई चुरा नहीं सकता। उसके बाद अगर आप इसको बांटेंगे तो ये घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। पैसा अगर बांटोगे तो घट जाएगा, लेकिन नॉलेज अगर बांटोगे तो आप बढ़ेगा। ये सारी बातें इसमें है। फिर चौथा पैराग्राफ आया है मंडूक उपनिषद से, कि मंडूक उपनिषद क्या कहती है? वो कहती है कि दो प्रकार की विद्या होती है, अपर विद्या, ठीक है, यानी कि लोअर नॉलेज, और एक परा विद्या यानी कि हायर नॉलेज। तो ये दो प्रकार की विद्याएं होती हैं, एक निम्न ज्ञान, एक उच्च ज्ञान। निम्न ज्ञान मतलब वो जिसमें आप आपके संसार को सुखी बनाते हो, अपने नॉलेज से पैसा कमाते हो। और अपर विद्या वो मतलब जिससे आप ईश्वर को प्राप्त करते हो। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अगर मैं किसी पर अपनी कृपा दिखाता हूँ तो उसका धन से जो उसका मन है, उसका जो मोह है, उसको मैं समाप्त कर देता हूँ। ये पूरा पैसेज है। अब इसकी नोट मेकिंग, पहले तो मैं इसका हिंदी अर्थ आपको दिखा देता हूँ। ये इसका हिंदी अर्थ है शुरू से यहाँ से। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और रख लें। और एक ये भी इसी का हिंदी अर्थ है आगे का। ठीक है, अब इसका नोट मेकिंग हम देख लेते हैं। ये नोट मेकिंग में थोड़ा इसको वाइड कर रहा हूँ, चौड़ा कर रहा हूँ। आप देखिए हमने क्या लिया है शीर्षक। हमने लिया है शीर्षक टाइटल नॉलेज इज़ बेटर देन मनी, कि जो ज्ञान है वो धन से ज़्यादा श्रेष्ठ है, अच्छा है। तो हमने पहला पॉइंट धन के ऊपर लिया है कि वी नीड टू मनी, हम पैसे की जरूरत क्यों होती है? तो हमें पैसे की जरूरत इन बातों के लिए होती है, मैंने शामिल कर लिया है कि जीवित रहने के लिए, ठीक है, इन्जॉयमेंट करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा परचेसिंग पावर। ये परचेस को PUR लिखा है ना, ये मैंने एब्रिविएशन बनाया है। ठीक है। फिर ये आगे लिखा है इन चाइल्ड, तो इन चाइल्डहुड है, एब्रिविएशन बनाया है मैंने। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने लिया कि आप धन को प्राप्त कर सकते हैं नॉलेज के द्वारा, तो आप ये पहला पॉइंट आपने लिख दिया। ठीक है। फिर आप कह रहे हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो ज्ञान एकत्रित करना और चरित्र निर्माण करना। ये बात भी हमारे पैसेज में आई थी। फिर हम कह रहे हैं कि पैसा कमाना तो सबसे हल्का यूज है किसका? नॉलेज का। फिर हमने जो थर्ड हेडिंग ली है वो क्या ली? इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज के। नॉलेज का महत्व क्या है कि गहरा ज्ञान है तो आप उसको बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। केवल मेहनत से आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, इसको चोरी नहीं किया जा सकता, बांटने पर बढ़ता है। ये सारी बातें मैंने उसमें शामिल कर ली है। आपको तो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है और ऐसा का ऐसा ही आप बनाकर कॉपी में लिख दें। ये एब्रिविएशन नीचे बता दिए मैंने। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स।